आप सभी को जय मसीह की। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है और यदि आपको ऐसा लगता है कि हम आशीष नहीं पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण अगर हम देखें, प्रभु का वचन हमें बताता है आज हमें ये काम करने की ज़रूरत है। आप एक छोटी सी प्रार्थना ये ज़रूर करना जो भी आपको बताई जाएगी। हमें पहले ये बात जानने की ज़रूरत है कि हमारी आशीषें क्यों रुकी हुई हैं, हम प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं पा रहे हैं। प्रभु के वचन में लिखा पुराने नियम में कि यदि मेरी प्रजा के लोग, अगर मेरी प्रजा के लोग कौन है? हम लोग हैं, विश्वासी लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो यीशु के कहलाते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, अपनी बुरी चाल से फिरें। अपनी बुरी चाल क्या है? बुरी बात, बुरे विचार, बुरे व्यवहार, बुरे काम, बुरे शब्द, बुरे सोच, बुरी संगति, गलत व्यवहार करना, गलत शब्द, गलत बातें, गलत विचार, गलत काम, ऐसे हर वो बात, विचार, व्यवहार, काम जो शैतान की ओर से है, जो उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। अगर हम ऐसा व्यवहार करें, ऐसे शब्द रख रहे हैं, नामाफी की बातें, कड़वाहट की, डिटाई की, जलन की, ईर्ष्या की, बुराई की, घमंड की, लालच की, वरन हर प्रकार की वो बुरी चालें जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता, तो प्रभु कह रहा है अपनी बुरी चाल से फिरें। यदि तुम अपनी बुरी चाल से फिरोगे और मेरे दर्शन की खोजी होगी, यदि तुम मुझे खोजोगे, सच्चाई से मुझे खोजोगे, तो मैं तुम्हें मिला करूँगा। यदि तुम मेरे को खोजोगे, मेरे दर्शन की खोजी होगी, यदि तुम मुझे खोजोगे, अगर तुम मुझे ढूंढने के लिए निकलोगे, कहने का मतलब अगर तुम मेरी आज्ञा पालन करोगे, हर चीज़ में तुम सब कुछ तुम मेरे वचन के अनुसार करोगे, हर चीज़ में तुम मुझे वचन को इज्जत दोगे, रिस्पेक्ट करोगे, पहला स्थान दोगे, अपनी ज़ुबान की चौकसी करोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरे अधीन रहोगे, बुरी संगति से, बुराई से हमेशा से बैर करोगे, तुम मेरे दर्शन की खोजी होगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग से तुम्हारे पाप को क्षमा कर दूंगा और तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर डालूंगा। देश मतलब हमारी ज़िंदगी का हर एक वो पार्ट, हमारी ज़िंदगी का हर एक वो हिस्सा जिसमें हम आशीषित नहीं हो पा रहे थे। हमने बोया तो बहुत, लेकिन काट नहीं पा रहे आशीष। हमने बहुत बड़े बड़े बीज बोए, आंसू बोए, प्रार्थनाएं बोई, बहुत प्रार्थनाएं करी, बहुत प्रार्थना के लिए समय बोया, लेकिन आशीष नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा कारण एक ये है, अगर हम दानियेल की पुस्तक में पढ़ते तो दानियेल ने जब प्रार्थना करी तो उसने अपने लोगों के बिहाफ पर पापों का अंगीकार किया कि प्रभु हाँ, हमने इस प्रकार से शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से तेरे वचन के विरोध में पाप किया, तेरे दासों के, तेरे लोगों के, तेरी कलीसिया, तेरे विश्वासियों के विरोध में पाप किया, दुष्टता दिखाई, हमने नाज्ञाकारिता की, तेरी चेतावनी और विधियों को हमने तोड़ दिया, हमने नहीं माना। हाँ प्रभु, अपने पाप का अंगीकार करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, दानियेल ने आमीन भी नहीं बोला, उससे पहले उसको उत्तर मिल गया, उससे पहले परमेश्वर ने दया कर दी। बस हमारे हिस्से का काम यह है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें, प्रभु की ओर फिरें। ये रीज़न होता है, ये कारण होता है कि हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता और हमें आशीष नहीं मिल पाती। तो प्रभु आशीष देने के लिए क्या प्रतिज्ञा दे रहा है? प्रभु कह रहा है यदि तुम मेरे दर्शन की खोजी होगे, अपनी बुरी चाल से फिरोगे और तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, ये 3 काम हमें करने हैं। इसके बाद प्रभु कह रहा है मैं स्वर्ग से सुनकर तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। पश्चाताप करना ज़रूरी है। जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक पाप क्षमा नहीं होगी, जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा कि हमने एक पाप किया है, हमने किसी को माफ़ नहीं किया, हमने कड़वाहट रखी है, डिटाई की है, जलन रखी है, हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं रहे, हमने झूठ बोला, चुगली की, धोखाधड़ी की, हमने गलत व्यवहार, गलत शब्द, गलत विचार, गलत काम किए, गलत चीज़ें देखी, गलत सुनी और हमने प्रभु तुझे धोखा दिया, जब तक हम अपने पाप का अंगीकार नहीं करेंगे प्रभु के सामने, अगर हमें यही नहीं पता कि हमने पाप किया है, तो आशीष कैसे पाएंगे? इसीलिए जहाँ हमें हमसे गलती हो रही, तुरंत हमें अपने पापों का अंगीकार करना है। हाँ प्रभु, मुझसे ये गलती हुई, मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे। क्योंकि लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, वरन जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। तो ये टाइम है, प्रभु चाहता है, यदि तू चाहता है कि तू ब्लेस हो, यदि तू चाहता है तेरी प्रार्थना का उत्तर मिले, यदि तू चाहता है तेरे उत्तर को मैं फिर से नया कर दूँ, ब्लेस कर दूँ, आशीष कर दूँ, तेरी जरूरत को पूरा कर दूँ, तुझे आशीष से क्या आशीष का कारण बनाऊँ, तेरे आंसू की शुद्धि लूँ, फिर से ब्लेस कर दूँ, मैं सब कुछ अच्छा कर दूँ, तो पापों का अंगीकार कर, अपने अपने घराने, अपने लोगों के ब्याह पर पश्चाताप कर, क्षमा मांग अपने लिए भी बहुत बार ना चाहकर भी शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से हमसे गलतियां हो जाती थी, ना चाहकर भी, कई बार जानबूझकर, कई बार अनजाने में, कई बार गुस्से में हो जाती थी। कोई परफेक्ट नहीं, प्रभु को पता है, लेकिन प्रभु तो कह रहा है पश्चाताप कर, मन फिरा, पापों से तौबा कर, मैं फिर से तुझे नया कर दूंगा। तेरे पाप, तेरी गलती, गुनाह, अपराध, धर्म कितने भी काले क्यों ना हो, कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने भी लाल क्यों ना हो, तो मेरे पास आके मान ले, बस मान ले और छोड़ दे। क्योंकि लिखा जो छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। छोड़ने का प्रयास कर। गलती होगी, मुझे पता है तुझसे तू गिरने वाला था, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ तुझसे गलती होगी, तुझे पश्चाताप है, तू बदलना चाहता, तुझे इच्छा है कि तू बदलना चाहता, प्रभु तुझे बदलेगा तो मैं तुझे ज़रूर क्षमा करूँगा। क्योंकि तू बदलना चाहता है, तू कोशिश करता है, तू उस बात के लिए आंसू बहाता है, तो मैं तुझे ब्लेस क्यों ना करूँगा।
जिसको भूख और प्यास है उसको ब्लेस करूँगा, उसको आशीष दूंगा, उसको तृप्त करूँगा। जो इंसान बदलना ही नहीं चाहता है, जो पाप करके भी ऐसा कहता है अरे कोई पाप नहीं करे, छोड़ना है तो चलता है, तो वो आज लोग कैसे ब्लेस हो सकते हैं? वो लोग नहीं ब्लेस हो सकते, क्योंकि वो लोग पाप को पाप नहीं समझ रहे हैं, बुराई को बुराई नहीं समझ रहे हैं, व्यभिचार को व्यभिचार नहीं समझ रहे हैं। और व्यभिचार परमेश्वर की तरह, बुराई पाप क्या मतलब सोच समझने की बात है बहुत ज़्यादा। जिन बातों से परमेश्वर नफरत करता है, जिन पापों से, जिन बुराई, जिन कामों से, जिन व्यवहारों से परमेश्वर नफरत करता है, अगर हम वो चीज़ कर रहे हैं तो हम परमेश्वर से आशीष पाने की उम्मीद नहीं लगा सकते। अगर लगा भी लिए तो कुछ नहीं मिल सकता जब तक पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे, जब तक अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ प्रभु मैं एक पापी, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मेरी आशीषों को खोल दे, मेरे रास्ते को खोल दे, मुझे ब्लेस कर, मेरे घराने को, मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता, मैं सबके ब्याह पर क्षमा चाहता हूँ, माफ़ कर दे, तेरे लव से हम सबको धो दे और हमें आशीषित कर, हमें बड़ा, हमें उठा, हमारे आंसू की शुद्धि ले। प्रभु ज़रूर काम करेगा। दानियेल ने आमीन भी नहीं बोला, उससे पहले ही दानियेल को प्रार्थना का उत्तर मिल गया। जैसे हम एक निर्णय ले लेते हैं, हाँ प्रभु हाँ मैंने पाप किया, मैं तुझसे पश्चाताप के लिए एक छोटी सी विनती करता हूँ, चाहे वो 10 सेकंड की है, चाहे वो 1 मिनट की है, दिल से पश्चाताप करना जरूरी है। चाहे वो छोटा सा ही धोखाधड़ी किया, धोखा तो धोखा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यीशु को भी धोखा मिला था, समझ रहे हो? बहुत सी चीज़ों को परमेश्वर, सब मरण सब कुछ परमेश्वर भी जानता है ना। और जो गलतियाँ हमने की हैं वो गलतियाँ हमें अच्छे तरीके से मालूम होती हैं। बहुत बार, कई बार भूल जाते हैं गलतियाँ करके, लेकिन फिर भी हमें ज़रूरी है कि हम पश्चाताप करें ताकि हम आशीष पाएँ। बहुत बार हमारी आशीषों को हमारा पश्चाताप ना करने का व्यवहार रोक लेता था। ये सच्चाई है। अगर हम ढीठ बन रहे हैं, अगर हम घमंडी बन रहे हैं, मैंने तो कुछ पाप किया ही नहीं, गलती तो उसी ने की, उसी ने माफ़ी मांगनी, मैं क्यों माफ़ी मांग। प्रभु कह रहा झुकेगा तो मैं तुझे उठाऊंगा। तो सही होने के बाद भी, गलत होने के बाद भी तुझे झुकना है, मेरे गुणों को प्रकट करना है, प्रभु के वचन को इज्जत देनी है, नम्र और दीन रहना है। देख मैंने सही होने के बाद भी चांटे खाए, मुँह पे तो खा लिया, छाती में वाला खा लिया, सही होने के बाद भी मैंने बुराइयाँ सली, सही होने के बाद भी मुझको दोष लगाया गया, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया? मैंने माफ़ किया कि हे पिता तुमको क्षमा कर दे, मेरी सी चाल चलो, मुझसे सीखो अगर तुम आशीष पाना चाहते हो। तो इसलिए प्रभु चाहता है कि यदि मेरे बेटे मेरी बेटी तेरी कोई आशीष रोकी हुई है तो पश्चाताप कर, अपने पापों से तौबा कर, बुरी चाल से फिर जा, बुरी चाल को छोड़ दे, बुरे व्यवहार, बुरे काम, बुरी चीज़ों को देखना, सुनना, समझना, बोलना छोड़ दे, बुरी संगति में जाना छोड़ दे। देख तो अपने आप को बुराई से अलग कर। देख मैं तुझे अपने काम के लिए अलग कर दूंगा, अपनी सेवा के लिए, अपने राज्य के लिए। मैं तुझे ब्लेसिंग के लिए अलग कर दूंगा कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, आशीषित करूंगा। तुझे मैंने चुन लिया भाई, आशीषित करूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे छुड़ाने वाला बनाऊंगा तो बनाऊंगा, तुझे ब्लेस करने वाला बनाऊंगा तो बनाऊंगा। तू छितराएगा, तू उड़ेलेगा, तू दूसरों की शुद्धि लेगा, तू दूसरों को ब्लेस करेगी, तू दूसरों के लिए मुट्ठियाँ खोलेगी, तू दूसरों के लिए मुट्ठी खोलेगा, तू ना तो विधवा की शुद्धि लेगा, तू दूसरों के आंसू को पोंछने वाली बनेगी। लेकिन कब होगा? जब हम अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, पापों से तौबा करेंगे कि हाँ प्रभु मैं एक पापी, मुझसे गलती हुई। समझ रहे हो? जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, जब तक हमारी ज़िंदगी में आशीष नहीं आ सकती, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, देख यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि वो तेरी हेल्प ना कर सके, तेरी मदद ना कर सके, तुझको दया ना कर सके, तुझे आशीष ना दे सके। लेकिन तेरे ये धर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तेरे ये धर्म के कामों के कारण, तेरे ये पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुँह छिपा रखा है। सोच कर देखो, हमारे हाथ खून से रंगे थे। प्रभु कहता है जिस मनुष्य को तू देखता है, यदि तू उससे प्रेम नहीं कर सकता, जिस परमेश्वर को तूने देखा ही नहीं, तो उससे कैसे प्रेम कर सकेगा? जब तू अपने भाई बहन से, अपने मनुष्यों से ही नहीं प्रेम कर पा रहा है, दया नहीं कर पा रहा है, प्रेम नहीं कर पा रहा है, माफ़ नहीं कर पा रहा है, माफ़ी नहीं मांग पा रहा है, तो प्रभु के गुणों को प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो तुम उससे कैसे प्रेम कर सकता है? जिस परमेश्वर को भी तू देख ही नहीं रहा है, तो जिस मनुष्य को तू देख रहा है तो उससे प्रेम नहीं कर पा रहा, तो जिस परमेश्वर को तूने देखा नहीं तो उससे कैसे प्रेम कर सकेगा? अगर तू अपने भाई से प्रेम ना रखे तो तू हत्यारा है, तू हत्यारी है। प्रेम रखने का मतलब है तुरंत सामने वाले को क्षमा कर देना, तुरंत पश्चाताप कर देना, तुरंत नम्र और दीन हो जाना, चाहे सही है चाहे गलत है, फिर भी चुप लगाकर सह लेना, प्रभु के गुणों को प्रकट करना। प्रेम करने का मतलब है अपनी तरफ से दूसरों के लिए हमेशा बेस्ट करना, चाहे सामने वाला कोई हमारे लिए अच्छा कार्य नहीं करे, लेकिन अपनी तरफ से हमेशा सामने वाले के लिए बेस्ट करो। हमारा व्यवहार सामने वाले को बदल देगा, ये प्रभु का गुण है। और प्रभु तुझे आशीष देगा, विरोधी को फेवर में करेगा, कठोर दिन नम्र करेगा। विरोधी हैरान होंगे, अरे मैंने तो इसके साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ हमेशा अच्छा किया, तो आज इसके साथ मैं क्यों ना अच्छा करूँ। हमेशा के लिए परमेश्वर चेंज कर देगा सबको। हालेलुया। परमेश्वर काम करता है, हमें हमारे हिस्से का काम करना है। प्रभु चाहता है पश्चाताप कर, बुरी चाल से फिर जा, मेरी ओर फिर और प्रार्थना कर, पश्चाताप कर, पाप का अंगीकार कर, माफ़ी मांग और प्रार्थना कर। देख मैं तेरे लोगों को, तेरे घराने को सब कुछ फिर से नया कर दूंगा। लोग नहीं जानते, लेकिन तुझे तो पता है ना, तू तो पश्चाताप कर। लोगों को वचन नहीं पता, अगर पता होने के बाद भी अगर नहीं चल रहा, कोई बात, तुझे तो पता है, तुझे तो सुन रही है, तो तू समझ रहा है ना, तू अपने हिस्से का काम कर। उनके ब्याह पर भी और अपने ब्याह पर भी क्षमा मांगे, जैसे दानियेल ने मांगी थी, और प्रभु ने आशीष दी, उत्तर दिया, ब्लेस किया। हालेलुया।
आज आप चाहते हो कि ब्लेसिंग खुले, देखना आपने अपने हिस्से का काम करना, परमेश्वर आपके कामों को, आपकी ज़िंदगी में कामों करना शुरू कर देगा। चाहे आपको लग रहा है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम कर रहा है। चाहे आपको दिखाई दे रहा है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम कर रहा है। चाहे आपको महसूस हो रहा है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम कर रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं होता, ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। वो बेस्ट कर रहा है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने से का काम करो। परमेश्वर, बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर अपने लोगों को बोलने का मौका नहीं देता। कई बार परीक्षा परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है, लेकिन फिर भी हर परिस्थिति में प्रभु संभालता है। मैं सहने से बार तेरी परीक्षा नहीं लूँगा, और दूसरा, मैं तेरी जान नहीं लूँगा। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मजबूत करूँगा, मैं तुझे आशीष दूँगा। आशीष, बरकत, छुटकारे, चंगाई, ये सामर्थ्य, अभिषेक, ये सब कुछ तेरे लिए है, लेकिन तुझे पाने नहीं आ रहा है। गुप्त पापों के विषय में पश्चाताप कर, क्षमा मांग। मिटाई के पापों के बारे में क्षमा मांग, पश्चाताप कर। झूठ के पाप के विषय में, धोखे के पाप के विषय में, चाहे तूने नागों को, दासों को, कलीसिया को, विश्वासी को, अभिषेक तो अपने घर को, परिवार को, फैमिली को, पति पत्नी को, बच्चे को, किसी प्रकार से तूने कोई ऐसा व्यवहार किया, झूठ बोला, चुगली की, दोष लगाया, बुराई की, धोखा दिया, ये कड़वाहट रखी, नामाफी की बातें रखी, पश्चाताप कर। प्रभु के सामने माफ़ी मांगनी है हमें। जैसी प्रभु क्या कि मानते हैं, हाँ प्रभु मेरे से गलती, मुझे क्षमा कर। तो प्रभु दया करता है, प्रभु आपके पापों को तुरंत क्षमा कर देगा, और देखना आपके लिए आशीष खोलेगा, और आपको शांति देगा, और आप हल्के हो जाओगे, आप ब्लेस होगे, और आप फील करोगे, हाँ प्रभु तूने मुझसे बात की, और जब मैंने अपने हिस्से का काम किया, तूने रास्ते को खोलना शुरू कर दिया, कठोर दिन नम्र कर दिया, विरोधी फेवर में आ गए, शांति आ गई घर में, परिवार में, रुके हुए काम बनने शुरू हो गए। मेरे को शांति, चैन, विश्राम, आराम फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, सब कुछ अच्छा होते जा रहा है। धन्यवाद प्रभु। आप देखोगे, मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं भी देख पा रहे थे तो आप धन्यवाद ही रहना, प्रभु ज़रूर काम करेगा। प्रभु देखेगा, कोई है, कोई मुझे सच्चाई से पुकार है, पश्चातापी है, तो मैं क्यों ना फिर उसकी तरफ, क्यों ना देखूं, क्यों ना उसको आशीष दूं, क्यों ना उस पर दया करूं, क्योंकि मेरा वचन में लिखा है, तूने जिस समय मुझे पुकारा मैंने तेरी सुन ली। जब तूने पश्चाताप किया, मैं तेरी सुनकर तुझे ब्लेस किया। मैं तुझे ब्लेस करने के लिए उतर आया हूँ, मैं तुझे आशीष करने के लिए उतर आया हूँ, मैं तुझे क्षमा करने, तुझे दया करने के लिए तेरे पास आया हूँ। प्रभु ब्लेस करेगा, वो आपके निकट आएगा, आपको आशीष देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु बहुत आशीष दे। देखना, आप प्रार्थनाओं के उत्तरों को देखोगे, आप छुटकारा को देखोगे। आपने बोया है, आशीष बोई है, बहुत धन बोया है, आंसू बोए हैं, प्रार्थनाएं बोई हैं, देखना आपको उसका अच्छा रिवॉर्ड देगा। ये प्रार्थना ज़रूर करना, प्रभु अब तक मैंने कुछ भी अगर गलत बोया है तो यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। कोई भी मेरा बोया हुआ गलत बीज, गलत शब्द, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत काम, गलत शब्द, गलत अंगीकार फलवंत ना होने पाए। मेरे सारे गलत शब्दों को मैं कैंसिल करती हूँ, कट करती हूँ। कोई भी गलत चीज़ों को हम काटने नहीं पाएंगे, सब अच्छा ही होगा हमारे साथ और दूसरों के साथ भी। या जिस किसी ने मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत बोया, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ उस गलत शब्दों को, गलत भविष्यवाणी को। मेरे साथ भी, दूसरों के साथ, सबके साथ अच्छा होगा। तो सबको आशीष दे। देखना, आप देखोगे रुके हुए काम बनेंगे, गड़बड़ियाँ खत्म होगी, विरोधी फेवर में आएंगे, जो नुकसान होते हैं उनकी भरपाई होगी, जो रास्ते बंद हो चुके थे वो खुलेंगे, और जो भी कुछ खो दिया था उससे बढ़कर पाओगे, सोचो समझ से बढ़कर। बस अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, नम्रता और दीनता में बने रहना है, प्रभु के हाथों में सौंपना है, प्रभु काम करेगा। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।